जब टीएमसी बिल्कुल टूटने की कगार पर है, तो अब समझ आ रही है जो लोग जिनको अपना लॉयल मान रहे थे वो दूसरे जो जो चुनावी भाषण के अंदर आपने जिनके बयान सुने कि जो कह रहे थे कि सब कुछ मिट सकता है, इस्लाम तक मिटने की बात कह रहे थे कि लेकिन टीएमसी नहीं खत्म हो सकती, टीएमसी नहीं मिट सकती है, तो वो भी दूसरा पाला बदलते हुए नजर आए। क्या कहेंगे, वो कह रहे थे कि मैं कोई चड्ढा नहीं हूँ कि चड्डी बन जाऊंगी, आप वो भी चाह रहे थे बीजेपी के साथ। अब आप समझ जाइए हाँ। कि कैसे कैसे लोग ये आना जाना जो चल रहा है। देखिए सबसे पहले तो देखिए राजनीति के अंदर कौन किस पार्टी को ज्वाइन कर रहा है, कौन कहाँ जा रहा है, कौन कहाँ आ रहा है, तो ये देखिए सबका अपना राजनीतिक निर्णय है, वो बिल्कुल हो सकता है। लेकिन जो पूरे चुनाव प्रक्रिया के दौरान जो भाषण दिए गए, जो ये कहा गया, जो जो एक आंख में मदीना और दिल में काबा और न जाने क्या क्या बोल रहे थे, वो भी पाला बदलते हुए नजर आए। जिसके अंदर ये कहा जा रहा था कि ममता की दूसरी छवि देखी जा रही थी, तो देखिए वो भी पाला बदलते हुए नजर आया। तो इस देश के अंदर ये एक दबाव है और आप इससे निपट नहीं सकते। एक राहुल गांधी जी हैं जो इन ताकतों से लड़ रहे हैं, और ये तब 2014 से लेकर लगातार सड़क से लेकर के संसद तक ये लड़ाई जारी है। कांग्रेस तब भी लड़ रही थी, आज भी लड़ रही है, और आज भी विपक्ष को जितना कमजोर करने की कोशिश, क्योंकि एक सत्ता की तरफ से एक बात कही गई थी कि विपक्ष मुक्त भारत बनाने की कोशिश थी, विपक्ष मुक्त भारत बनाना चाहते थे, मुस्लिम मुक्त भारत बनाने का नारा था। तो देखिए आज विपक्ष को इतना कमजोर कर दो, इतना कमजोर कर दो कि ऐसा लगे ही नहीं कि विपक्ष अगर कुछ कर रहा है, क्योंकि मीडिया तो दिखाने का काम नहीं करती है विपक्ष का, चाहे कोई भी आंदोलन हो, चाहे कुछ भी हो, वो नहीं दिखाने का। तो यानी कि विपक्ष को बहुत कमजोर कर दिया गया है, और अगर एक साथ नहीं आए तो आप समझ जाइए कि विपक्ष की भूमिका आने वाले वक्त में और क्या होने वाली है। इसका साफ संदेश राहुल गांधी जी ने दिया। सवाल है कि इतनी तादाद में सांसदों और विधायकों का चले जाना, कुछ तो कमियां या कुछ तो जायज वजह होगी। नहीं, एक ही कमी है, वो एक ही कमी थी जो आज हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से भाजपा सत्ता के अंदर जिस तरीके से काबिज है, और पूरी एजेंसीज का हम इस बात को समझते हैं, इस बात को हम लगातार कहते हैं कि राहुल गांधी जी कहते हैं डरो मत, डरो मत, जो डर गए वो उधर गए, ठीक है। और ये जो डर की जो राजनीति है, जो भय का एक माहौल बनाया जाता है, तो देखिए ये ऐसा नहीं है कि हम ये कह रहे हैं कि नहीं इस देश के अंदर वो जो लोग पाले बदल रहे हैं, देखिए पाले बदलने वाले वो लोग हैं या तो सत्ता के लालच में पाले बदल रहे हैं, डर से पाले बदल रहे हैं, भय से पाले बदल रहे हैं, या और उनका अपना कुछ राजनीतिक लालच होगा, वो उस वजह से पाले बदल रहे हैं। लेकिन पाले बदले जा रहे हैं, ये डर की राजनीति हो रही है इस देश के अंदर, विपक्ष को कमजोर किया जा रहा है। तो लगातार ईडी सीबीआई तमाम एजेंसीज का इस्तेमाल हो रहा है, हम ये नहीं कह सकते कि नहीं हो रहा, भय की राजनीति नहीं हो रही है। ईवीएम हैक हुए हैं, और ये पहले से ही कहा जा रहा है कि ये ईवीएम हैक करके आप ये जो चुनाव कराने का ढोंग कर रहे हैं, ये पूरी तरीके से ढोंग है। कोई इस देश के अंदर लोकतंत्र को पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया है, और आज ये सिर्फ जो चल रहा है वो सिर्फ ढोंग चल रहा है। टीएमसी की अगर हम बात कर रहे हैं, तो ये एक पैटर्न के तहत हो रहा है कि जिस तरीके से भाजपा एक अफवाह फैलाती है, फिर उसके बाद फिर न्यूज को तोड़ मरोड़ कर पेश करती है, फिर उसके बाद जब जब कमजोर कर देती है किसी किसी पार्टी को, तो फिर उसके बाद उसमें टूट फूट करके उनके सारे नेताओं को अपनी तरफ शामिल कर लेती है। तो इस देश के अंदर एक पैटर्न चल रहा है, जिस पैटर्न के तहत काम हो रहा है कि दबाव बनाइए, सीबीआई ईडी, पैसे दीजिए, खरीद फरोख्त की राजनीति हो रही है। अगर उससे भी बात नहीं बन जाती है तो जस्टिस लोया तो याद होंगे आपको, या और वो लोग जो दबाव में जो अगर वो नहीं आ पाए, तो फिर उसके बाद उनकी कहानी का जो दी एंड हुआ होता है वो आप सब जानते हैं। तो इस देश के अंदर एक दबाव की राजनीति चल रही है। राहुल गांधी जी का साफ संदेश था, चाहे वो सपा के लिए, टीएमसी के लिए, कि आप एक गलत फहमी में चल रहे थे, एक गलत फहमी थी। देखिए आज अगर हम टीएमसी की बात करें, लगातार भारत जोड़ो यात्रा जब राहुल गांधी जी ने की थी, तो यही ममता बनर्जी थी कि जिनको कहा था कि आप साथ आइए, अगर आपको लगता है कि आप इन लोगों से निपट सकते हैं तो ये आपकी गलत फहमी है, जो कि अभी भी इंडिया गठबंधन के अंदर सेम बात राहुल गांधी जी ने दोबारा से दोहराई है। हालांकि पहले इनको समझ नहीं आ रही थी, लेकिन अब जब टीएमसी बिल्कुल टूटने की कगार पर है, तो अब समझ आ रही है जो लोग जिनको अपना लॉयल मान रहे थे वो दूसरे जो जो चुनावी भाषण के अंदर आपने जिनके बयान सुने कि जो कह रहे थे कि सब कुछ मिट सकता है, इस्लाम तक मिटने की बात कह रहे थे कि लेकिन टीएमसी नहीं खत्म हो सकती, टीएमसी नहीं मिट सकती है, तो वो भी दूसरा पाला बदलते हुए नजर आए। क्या कहेंगे, वो कह रहे थे कि मैं कोई चड्ढा नहीं हूँ कि चड्डी बन जाऊंगी, आप वो भी चाह रहे थे बीजेपी के साथ। अब आप समझ जाइए
हाँ। कि कैसे कैसे लोग ये आना जाना जो चल रहा है। देखिए, सबसे पहले तो देखिए राजनीति के अंदर कौन किस पार्टी को ज्वाइन कर रहा है, कौन कहाँ जा रहा है, कौन कहाँ आ रहा है, तो ये देखिए सबका अपना राजनीतिक निर्णय है, वो बिल्कुल हो सकता है। लेकिन जो पूरे चुनाव प्रक्रिया के दौरान जो भाषण दिए गए, जो ये कहा गया, जो जो एक आंख में मदीना और दिल में काबा और न जाने क्या क्या बोल रहे थे, वो भी पाला बदलते हुए नजर आए। जिसके अंदर ये कहा जा रहा था कि ममता की दूसरी छवि देखी जा रही थी, तो देखिए वो भी पाला बदलते हुए नजर आया। तो इस देश के अंदर ये एक दबाव है और आप इससे निपट नहीं सकते। एक राहुल गांधी जी हैं जो इन ताकतों से लड़ रहे हैं, और ये तब 2014 से लेकर लगातार सड़क से लेकर के संसद तक ये लड़ाई जारी है। कांग्रेस तब भी लड़ रही थी, आज भी लड़ रही है, और आज भी विपक्ष को जितना कमजोर करने की कोशिश, क्योंकि सत्ता की तरफ से एक बात कही गई थी कि विपक्ष मुक्त भारत बनाने की कोशिश थी, विपक्ष मुक्त भारत बनाना चाहते थे, मुस्लिम मुक्त भारत बनाने का नारा था। तो देखिए आज विपक्ष को इतना कमजोर कर दो, इतना कमजोर कर दो कि ऐसा लगे ही नहीं कि विपक्ष अगर कुछ कर रहा है, क्योंकि मीडिया तो दिखाने का काम नहीं करती है विपक्ष का। चाहे कोई भी आंदोलन हो, चाहे कुछ भी हो, वो नहीं दिखाने का, तो यानी कि विपक्ष को बहुत कमजोर कर दिया गया है। और अगर एक साथ नहीं आए तो आप समझ जाइए कि विपक्ष की भूमिका आने वाले वक्त में और क्या होने वाली है। इसका साफ संदेश राहुल गांधी जी ने दिया। सवाल है कि इतनी तादाद में सांसदों और विधायक को चले जाना, कुछ तो कमियां या कुछ तो जायज वजह होगी। नहीं, एक ही कमी है, वो एक ही कमी थी जो आज हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से भाजपा सत्ता के अंदर जिस तरीके से काबिज है, और पूरी एजेंसीज का हम इस बात को समझते हैं, इस बात को हम लगातार कहते हैं कि राहुल गांधी जी कहते हैं डरो मत, जो डर गए वो उधर गए, ठीक है। और ये जो डर की जो राजनीति है, जो भय का एक माहौल बनाया जाता है, तो देखिए ये ऐसा नहीं है कि हम ये कह रहे हैं कि नहीं इस देश के अंदर वो जो लोग पाले बदल रहे हैं। देखिए पाले बदलने वाले वो लोग हैं, या तो सत्ता के लालच में पाले बदल रहे हैं, डर से पाले बदल रहे हैं, भय से पाले बदल रहे हैं, या और उनका अपना कुछ राजनीतिक लालच होगा, वो उस वजह से पाले बदल रहे हैं। लेकिन पाले बदले जा रहे हैं, ये डर की राजनीति हो रही है इस देश के अंदर, विपक्ष को कमजोर किया जा रहा है। तो लगातार ईडी सीबीआई तमाम एजेंसीज का इस्तेमाल हो रहा है। हम ये नहीं कह सकते कि नहीं हो रहा, भय की राजनीति नहीं हो रही है। ईवीएम हैक हुए हैं, और ये पहले से ही कहा जा रहा है कि ये ईवीएम हैक करके आप ये जो चुनाव कराने का ढोंग कर रहे हैं, ये पूरी तरीके से ढोंग है। कोई इस देश के अंदर लोकतंत्र को पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया है, और आज ये सिर्फ जो चल रहा है वो सिर्फ ढोंग चल रहा है।